नमस्कार साथियों। और ये मेरा अध्याय 2 बहुपद कक्षा 10 का जो चल रहा है उसका ये तीसरा वीडियो है। और इसके जब आप चारों वीडियो देखेंगे तो आपको पूरा अध्याय पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। पहला वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो, चौथा वीडियो क्रमशः आप देखें तो जो परीक्षा में चीज़ें पूछी जाती हैं पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। ये तीसरा वीडियो है। इस तीसरे वीडियो में हम ये देखेंगे, यदि किसी बहुपद में शून्यकों का योगफल दिया हो और गुणनफल दिया हो तो उससे हम बहुपद कैसे बनाएंगे। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जबकि शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हो। पिछले वीडियो जो सेकंड पार्ट था उसमें इसकी चर्चा की गई थी कि शून्यकों का योगफल क्या होता है और गुणनफल क्या होता है। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले वो देखें, तब आप ये वीडियो तीसरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो यहाँ अपन दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, ये सवाल है, इसको भी हम करेंगे। शून्यकों को यहाँ पर हल में लिखा। अगर आप अच्छे अंक चाहते हैं तो आपका लेख अच्छा होना चाहिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, तभी आपको बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। यदि आपको 90, 95 और 100 मार्क्स चाहिए तो आपको या तो ज्ञात है से करें या दिया है ऐसा लिखें। शुरुआत से दिया है, हमें क्या दिया है, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल दिया हुआ था ऋण 3 और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल वो दिया है 2। यदि इस तरह का सवाल आता है तो हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे, x² माइनस छोटा कोष्ठक शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्य गुणनफल। मान रख देंगे, उत्तर निकल आएगा। बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन सवाल करते समय हम सूत्र अवश्य लिखेंगे। x² माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल गुणित x प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। केवल हमें इसमें मान रखना है और हमारा उत्तर आ जाएगा। समतुल्य का निशान लगाया, x² माइनस शून्यकों का योगफल दिया है ऋण 3, तो कोष्ठक के अंदर हम लिखेंगे ऋण 3, x और इसमें लगाना है और प्लस शून्यकों का गुणनफल दिया है 2 का मान रख दिया। अब इस तरह से x² ऋण ऋण का 2 बार गुणा है तो धन हो जाएगा 3x प्लस 2। यही हमारा आंसर आ गया। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन 2 अंक का आता है, इसको हमें अच्छे से तैयार करना है। 2 अंक के सवाल में ये आता है। सवाल यदि बदल दिया जाए, थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर दिया जाए तो आपको करना आना चाहिए। यदि मान लीजिए यहाँ कुछ बदल गया, यहाँ उन्होंने लिख दिया ऋण 1/4, यहाँ लिख दिया 1/4, तो हम क्या करेंगे, ये संख्याएं बदल देंगे। इसकी जगह ऋण 1/4 हो गया और इसकी जगह 1/4, तो ये सवाल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। सवाल वही है, ये पहला सवाल है। 1/4 वाला जो सवाल है 1.2 में ही दिया है। दूसरे का पहला सवाल या चौथा या 5वां सवाल, इसको आप देख लेना। तो हमने इसको x², इसकी जगह हमने लिखा ऋण 1/4, क्योंकि शून्यकों का योगफल दिया था ऋण 1/4 इंटू x प्लस 1/4। आगे चले हम, x² ऋण ऋण का गुणा धन हो गया 1/4x प्लस 1/4। एक उत्तर तो ये भी सही है, लेकिन कभी कभी हम इसको 1/4 को कॉमन ले लेते हैं, जो अंदर वाला रूप होता है उसको ही हम बताते हैं। 1/4 को हमने कॉमन ले लिया बाहर, तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 4x²। ये 4 तो हो गया बाहर नीचे, ये 4 क्यों, क्योंकि गुणा होगा तो ये 1 बन जाएगा। यहाँ बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1।
तो आपको उत्तर पुस्तिका में देखेंगे तो ये उत्तर मिलेगा 4x² + x + 1। तो इस तरह से ये 2 सवाल है, और भी इसके प्रश्नावली में सवाल दिए हैं, उनको भी आपको हल करना है। देखें, इसकी मदद से बड़ी आसानी से हल हो जाएंगे। अब हम दूसरा सवाल लेते हैं जो प्रश्नावली 1.3 के हैं। इसमें 3 प्रश्नावली हैं, 1.1, 1.2, 1.3, और जो 4 अंक का सवाल आता है वो 1.3 से भी आता है और 1.2 से भी आता है। 1.3 में जो सवाल है वो बहुपदों के भाग है, बहुपदों के भाग करना है। वो बड़ी आसान चीज है, आपने कक्षा 9 में भाग किए हैं। एक सवाल इस तरह से आएगा, ये है एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 37 पर। एग्जाम्पल 7 पेज नंबर 37 पर इसको मैंने लिया है, ये 1-2 बार आ चुका है। दिया हुआ है 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग दीजिए। साधारण सी चीज है, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना। बड़े बहुपद में, बड़ी घात के बहुपद में छोटे घात के बहुपद का हम भाग देंगे। हम साधारण भाग की प्रक्रिया लगाते हैं। 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। जिस तरह से हम भाग देते आए हम उसी तरह से काम करेंगे। अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह का वर्णन होता है, लेकिन सरलीकृत माध्यम ही हमें अपनाना चाहिए, साधारण। ये 3 घात का बहुपद है, ये 2 घात का बहुपद है, इसलिए भाग चला जाएगा। अगर घात समान होती तब भी भाग चला जाता। भाग जब नहीं जाता कि जो अपना भाज्य होता है वो भाजक की घात से कम हो जाए तो हमारा भाग नहीं जाएगा। अब यहाँ पर हम भाग देने की प्रक्रिया अलग अलग तरीके से करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसको या तो एक तरीका ये है कि आप 3x³ बटे x, इसकी उच्चतम घात और इसकी उच्चतम घात को भाग दे के देख लें, जो आए उससे ही पहली बार भाग जाएगा। जैसे x², इससे ये कट गया, 1x बचा, मतलब हमारे पास 3x बार भाग जा रहा है। यदि हम इसको इससे भाग दें तो कितना जाएगा? 3x बार, 3x बार। ये दूसरे रूप में देखें कि इसमें हम इन दोनों का गुणा कर लें कि ये बन जाए x⁵2 और 3x का गुणा कर लें तो 3x² बन जाएगा। यहां पर कौन सी संख्या रखी जाए ये हमें तय करना पड़ता है। ये हम किस तरह करें, किस तरह हमें सुविधाजनक हो, मैंने 2 रास्ते आपको बताए। पता चल गया कि 3x बार भाग जा रहा है पहली बार, तो 3x का गुणा x² में किया 3x², 3x का गुणा 2x में भी होगा तो हो जाएगा आपका 6x²। 3x का गुणा फिर 1 में भी होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, 10वीं तक आते आते उनको बड़ी दिक्कत जाती है इस तरह। तो ये 3x का गुणा इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। 3x का गुणा 1 में हुआ तो प्लस 3x। अब चूंकि भाग में ऊपर वाली संख्या से नीचे वाला घटाया जाता है, वही बहुपदों में चलता है। घटाने से नीचे वाले बहुपद के चिन्ह बदलेंगे, माइनस माइनस माइनस। ऐसा करने से ये कट जाएगा। यहां देखा ये ऋण का 6x², ये चिन्ह खत्म, नया चिन्ह क्या हो गया? ऋण। 6x² में से 1x² गया तो -5x²। ऋण 3x में से 2x जाएगा तो बचेगा ऋण x। ये जो 5 है इसको भी हम उतार लेंगे। फिर वही बात आई, इन दोनों को हमें देखना होगा कि ऋण 5x² और x² कितनी बार भाग जा रहा है। एक तो माइनस तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि माइनस आएगा, x² से x² कट गया तो बचा कितनी बार? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ऋण 5 कहना चाहिए उसको, क्या कहना चाहिए? ऋण 5। अब गुणा करें आप, ऋण 5x² तो ऋण 5x² हो गया। ऋण 5 का गुणा धन 2x में होगा तो बचेंगे ऋण 10x हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ऋण 10x।
और ऋण 5 का गुणा 1 में होगा तो ऋण 5। चिन्ह बदले घटाने में, ये धन का और ये धन, ये आपस में कैंसिल होगा। धन का 10x है, ऋण का 1x है, इसलिए घटाना होगा। दोनों चिन्ह समान होते हैं तो जुड़ते हैं, दोनों धन के हैं तो भी जुड़ेंगे, और दोनों ऋण के होते हैं तो भी जुड़ते हैं। लेकिन एक धन एक ऋण है तो घटाना होगा, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। 10 में से 1x जाएगा तो धन के 9x बचेंगे। यहाँ ये धन का है, ये भी धन का है, इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 10। अब हम नीचे लिखेंगे भागफल बराबर 3x ऋण 5 और शेषफल बराबर 9x धन 10। ये साधारण भाग की प्रक्रिया है, ये सवाल भी आते हैं, हम कक्षा 9 से करते आ रहे हैं, हमें भाग देना है। इसका एक सवाल और हमें करना है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछूं, यदि यहाँ शेषफल शून्य हो जाए तो क्या होगा? यहाँ शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं मतलब ये वाला बहुपद इसका गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर शून्य हो जाता तो ये वाला बहुपद अर्थात भाजक जो है वो भाज्य का गुणनखंड हो जाता है। जैसे मान लें 21 है, 21 में हमने 3 का भाग दिया, 30 आते 21 शून्य, इसका मतलब 3 1 का इसका गुणनखंड है। अगर हम 21 में 7 का भाग देते, 7 के लिए 21 शून्य हो जाता है, मतलब 7 भी इसका गुणनखंड है। लेकिन 21 में हम 5 का भाग देते, 5 को 20, बचा कितना 1, शेषफल बच रहा है, इसलिए 5 21 का गुणनखंड नहीं। 3 है क्योंकि भाग देने पर शेषफल शून्य, 21 का गुणनखंड 7 है क्योंकि भाग देने पर शेषफल शून्य है, लेकिन 21 का गुणनखंड 5 नहीं है। इसी तरह इससे इसको भाग देने पर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं है, और शेषफल शून्य हो जाता तो ये गुणनखंड शून्य हो जाता। शेषफल शून्य होता तो छोटा वाला बहुपद बड़े वाले बहुपद का गुणनखंड माना जाता। तो ये एक सवाल आपको करना है, इसको आप, ये वाला सवाल इसको आप प्रैक्टिस के लिए करें। क्या बहुपद 3x की घात 4 5x की घात 3 ऋण 7x स्क्वायर 2x + 2 का एक गुणनखंड ये है कि नहीं? ये है पेज नंबर 40 पर दूसरा सवाल है, दूसरे का दूसरा। कुछ नहीं, हमें केवल इसमें इसको भाग देना है। बड़े वाले बहुपद में छोटे वाले बहुपद का भाग देंगे और ये चेक करेंगे कि शेषफल शून्य आ रहा है या नहीं। तो हमारे दो उत्तर होंगे हाँ या नहीं। हाँ कब होगा? जब ये शून्य हो जाएगा। नहीं कब होगा? जब शेषफल शून्य नहीं होगा। तो इस तरह से मेरा ये तीसरा वीडियो था, आपको इसको हल करना है, भाग देने की प्रैक्टिस करना है। एक वीडियो और रहेगा जो अंतिम वीडियो होगा, जो गुणांकों से संबंधित है। इस तरह से 4 वीडियो आप अगर कर लेंगे तो आपका अध्याय 2 पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, आप 8 अंक लेने के हकदार हो जाएंगे। तो अगला वीडियो जल्दी मैं आपको भेजूंगा, वीडियो नंबर 4 अध्याय 2 बहुपद कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश। तो कुछ समय के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ। दीपक कटारे, धन्यवाद।